तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि आज हम कौन से क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं हम। सर का पहला क्वेश्चन जो था क्लास 2 में वो बताए थे कि कथकली से संबंधित कवंगल परिवार के वंशज कौन थे। ठीक है, तो चतुनी पणिक्कर जो थी वो कवंगल परिवार से थी और इनको पद्मश्री दिया जा चुका है। कब? तो 2006 में इनको पद्मश्री दिया जा चुका है। सर ने ये बताया था कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत में कौन कौन सा दिया जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा सर ने बताया था कि कथकली के कंपोनेंट कौन कौन है। तो बी नारायण मेनन एक है, जयशंकर, के कुमारन नायर, सदनाम पी बालाकृष्णन, जिनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2024 में। इसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पांचवा है मार्गी विजय कुमार, जिनको एसएनए अवार्ड मतलब संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया जा चुका है 2023 में। ठीक है, विपिन एस, इनको मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड। क्या मिला है? 2023 में इनको BKY अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, और कथकली का नृत्य कौन सा है? सॉरी, कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। ठीक है, मालिनी साल्वनी एक ऐसी महिला है जो कथकली करती हैं, और वो कहाँ से हैं? वो केरल, ये सॉरी, इटली की रहने वाली हैं। ठीक है, विदेशी महिला है ये। बात आती है कि मदर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कथकली किसे बोलते हैं। तो लुइस लाइट फुट को मदर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कथकली बोलते हैं। ठीक है, कथकली नृत्य का शुरुआत केलुकट्टी डांस से होता है। कैसे होता है? केलुकट्टी डांस से शुरुआत इसका होता है। दूसरा क्वेश्चन सर ने बताया था कि यूनाइटेड नेशन के बारे में सर ने बताया था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसा कि सर ने कल भी बताया था कि पहले क्लास में बताया था कि यूनाइटेड नेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? द हेग में, नीदरलैंड में है। और बाकी जितने भी यूनाइटेड नेशन के अंग हैं, जितने भी ऑर्गन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। कितने? 15 जज होते हैं। और टेन्योर कितना होता है जज का? तो 9 साल टेन्योर होता है, मतलब इनका कार्यकाल 9 साल होता है। बात आती है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय की। ठीक है, तो सचिवालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल सचिवालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इस इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट के प्रमुख को ही महासचिव कहा जाता है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो यूएन के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, यूएन के महासचिव जिनकी मृत्यु हुई हवाई दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, तो ये डैग हैमरशोल्ड इनका नाम था। क्या नाम था? डैग हैमरशोल्ड। 1961 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। कब? 1961 में। पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जो यूएन के, यूनाइटेड नेशन के महासचिव बने थे। ठीक है, तो यू थांट नाम के एक व्यक्ति थे जो म्यांमार के रहने वाले थे। इनको ही पहला ऐसा एशियाई व्यक्ति थे जिनको महासचिव बनाया गया था। बात आती है कि वर्तमान में महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में महासचिव हो जाते हैं। कहाँ के रहने वाले एंटोनियो गुटेरस? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है। कब? तो 1991 में इनको दिया गया है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की बात आती है तो भारत रत्न इनको 2024 में दिया गया है। ठीक है, मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1991 में दिया गया है। और मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जिसका नाम क्या है? निशाने पाक। निशाने पाक इसका नाम है। इंद्र कुमार गुजराल को 1991 में मिला है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अभी तक मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया है वो 20 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ठीक है, कुल प्रधानमंत्री कितने थे? मतलब दिए जाने वाले तो 9। ठीक है, 9 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, और सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया था। पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अरुणा आसफ अली 1997 में थी, जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, बात आती है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि 2024 में 4 मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, 4 मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। टोटल 5 दिया गया था। ठीक है, जिसमें से 4 मरणोपरांत दिया गया और एक दिया गया जीवित व्यक्ति को। तो 4 कौन कौन से मरणोपरांत? तो वो ये हैं: पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, तीसरा MS स्वामीनाथन, और चौथा है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर ने स्पेशली इसको बताया था, कर्पूरी ठाकुर बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है,
और जो जीवित व्यक्ति थे उनको, वो कौन है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं कि पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो गोलीब गोविंद बल्लभ पंत जो थे उनको भारत रत्न दिया गया था। यूपी के ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पहले विदेशी कौन था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इनको दिया गया था। दूसरे विदेशी कौन है, तो नेल्सन मंडेला। कौन, नेल्सन मंडेला जो है वो 1960 90 में इनको दिया गया है। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है, जो 2014 दिया गया था। और सबसे कम उम्र के यही एक व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, मात्र 40 साल की उम्र में। ठीक है, मात्र 40 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन पाते हैं कि पहले संगीतकार कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, 1998 में दिया गया था। ठीक है। ये कर्नाटक म्यूजिक का एक हिस्सा है, तो कर्नाटक म्यूजिक ये करती है, नॉर्थ इंडिया म्यूजिक। ठीक है। एक होता है इंडियन म्यूजिक और एक होता है नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। तो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के बारे में इनको, मतलब नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को से इनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आप कमेंट में बताइए कि कौन ऐसा क्लासिकल डांस है जो हिंदुस्तानी गाने पर होता है, कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है। बाकी सारे जो क्लासिकल डांस हैं वो अपना अपना उनका गाना है, लेकिन एक ही ऐसा क्लासिकल डांस है जो हिंदुस्तानी गाने पर होता है, बताइएगा वो चीज अलग से। लता मंगेशकर को कब मिला था और बिस्मिल्ला खान को कब मिला था, 2001 में लता मंगेशकर को मिला था, और बिस्मिल्ला खान को 2000, इनको भी साथ में दिया गया था, लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खान को। ठीक है। पंडित रविशंकर जी को मिला था 1999 में। कब, 1999 में। पहली महिला जिनको मिला था वो इंदिरा गांधी थी 1971 में। पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। भारत रत्न लेने से इनकार किया मौलाना अब्दुल अबुल कलाम आजाद, याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन इनके मरने के बाद, मतलब इनके डेथ होने के बाद, भारत सरकार ने 1992 में इनको फिर से दे दिया था इनके परिवार वालों को। ठीक है। जन्मदिन के 100वां वर्ष में भारत रत्न किसको मिला था, तो धुंधो केशव कर्वे को। किसको, धुंधो केशव कर्वे को जन्मदिन के 100वां वर्ष में भारत रत्न इनको दिया गया था। क्वेश्चन संख्या 4 पर आते हैं कि कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमिका के साथ संपर्क प्रदान करता है, तो नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और इसकी लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। कुछ नेशनल वाटरवे सर ने बताया था कि नेशनल वाटरवे 1 कहाँ है, तो 1620 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ से है ये, तो प्रयागराज टू हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, याद रखिएगा। 3 नदियां इसके अंदर आती है, कौन कौन, गंगा, हुगली और भागीरथी। ठीक है। नेशनल वाटरवे कौन सा है, नेशनल वाटरवे 69, जो सबसे छोटा वाटरवे है। कौन सा, नेशनल वाटरवे 69, जो कि सबसे छोटा वाटरवे है, सिर्फ 5 किलोमीटर का है ये। अगला क्वेश्चन, 100 नेशनल वाटरवे कौन सा है, तो तापी नदी में बना है ये। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में ये है। ठीक है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, याद रखिएगा इस चीज को। नेशनल वाटरवे 97 कहाँ है, तो ये सुंदरवन में है। ठीक, सुंदरवन कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा जहाँ बनता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 5 पर आते हैं कि 2011 जनगणना तो ये था 68.84%। कितना था, 68.84% रूरल पॉपुलेशन। ठीक है। और अर्बन पॉपुलेशन कितना था, तो 31.16%। और सर ने दोनों का अंतर निकाल के बताया था, दोनों का अंतर कितना होता है, 37.68%, दोनों का अंतर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। सर्वाधिक ग्रामीण निवासी कहाँ होते हैं, कहाँ हैं, 2011 सेंसस के अनुसार। कब, 2011 सेंसस के अनुसार। ठीक है। सेंसस हर 10 साल में होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ 2021 में, क्योंकि कोरोना था। ठीक है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ था, सर्वाधिक ग्रामीण निवासी हिमाचल प्रदेश में, लगभग 89.98%। कितने, 89.98%। सबसे कम कम ग्रामीण निवासी कहाँ है, तो गोवा में है। ठीक है, 37.82%। सबसे ज्यादा शहरी कहाँ रहते हैं, वो भी गोवा में ही रहते हैं, 68.18%। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रामीण कम है तो वहां पर शहरी ज्यादा होंगे, याद रखिएगा इस चीज को। और सबसे ज्यादा शहरी आबादी कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। छठा क्वेश्चन सर ने बताया था कि 1976 में भारत में पहला महिला इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलोर में, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच। पहला महिला ओडीआई कहाँ हुआ था, तो 1978 में इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से हुआ था 1978 में। पहला महिला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था, वर्सेस इंग्लैंड से ही हुआ था ये भी। ठीक है। पहला महिला वर्ल्ड कप कब हुआ था, वर्ल्ड कप तो 1973 में हुआ था ये। और पहला पुरुष वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। याद रखिएगा, पहले जो वर्ल्ड कप होते थे वो 60 ओवर के होते थे। कितने, 60 ओवर के हुआ करते थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय पुरुष क्रिकेट के बारे में सर ने बताया था। ठीक है। तो पहला टेस्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, इंग्लैंड के खिलाफ। और कैप्टन कौन था उस टाइम, तो सी के नायडू उस टाइम कैप्टन थे। ठीक है।
पहला ओडीआई कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था, वर्सेस इंग्लैंड से ही हुआ था। पहला टी20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था, वर्सेस साउथ अफ्रीका से हुआ था। ठीक है। पहला पिंक बॉल टेस्ट कब हुआ था? तो ये 2019 में हुआ था, बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। ठीक है। और कैप्टन कौन थे? तो विराट कोहली जी उनके कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है। हाल ही में विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले पहली महिला कौन है पूरे विश्व में? तो वेलिंडा क्लार्क 229 रन मारी थी। कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है। और टेस्ट में दोहरा शतक मारने वाली पहली भारतीय कौन सी है? तो ये मिताली राज है। कौन है? मिताली राज। कितना रन बनाए? 214 रन बना चुकी हैं ये। ठीक है। और इनको 10,000 से ज्यादा रन ये बना चुकी हैं। और इनको एक बुक है इनका जिसका नाम है अनगार्डेड। अनगार्डेड इनका बुक का नाम है, याद रखेगा इस बुक को। ठीक है। किसकी है? मिताली राज की। क्वेश्चन संख्या 7 पर आते हैं हम कि सैलिटरी डेज के लेखक कौन है? सैलिटरी डेज के लेखक हैं शोभा डे। शोभा डे की 2-3 और पुस्तक हैं। तो सैलिटरी डेज होगा, दूसरा स्पीड पोस्ट। ठीक है। बॉयज डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई के लेखक कौन है? तो मेघना पंत। देखिए सर ने जितने भी ये कराए हैं, ये ये जो बुक्स कराए हैं सर, ये सब के सब फीमेल राइटर है, याद रखिएगा इसको। कौन है? फीमेल राइटर है ये सब के सब। ठीक है। जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बॉयज डोंट क्राई, तो ये कराए हैं मेघना पंत ने। डॉक्टर जोया फैक्टर किसने कराया? किसने लिखा है? तो अनुजा चौहान ने लिखा है। द बेटर मैन कौन लिखा है? तो अनिता नायर जी ने लिखी, इनको लिखी है। लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान ने लिखी है। अनलेडी लाइक इसको लिखा है राधिका वाज ने। ठीक है। लव एट फेसबुक कौन लिखा है? तो निकिता सिंह जी ने इसको लिखा है। पिंजर पिंजर लिखा है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम याद रखिएगा, बहुत अच्छी कवित्री रह चुकी हैं, इनका कभी पढ़िएगा आप लोग किताबें। द बेंच कौन लिखा है? तो मेघना मर्केल। कौन? मेघना मर्केल। लज्जा और फ्रेंच लवर कौन लिखा है? तस्लीमा नसरीन। और तस्लीमा नसरीन सर ने जोर देकर बताया था ये कहाँ की है? तो बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, तो इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर के लिहाज से। ठीक है, याद रखेगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा के गठन के बारे में सर ने बताया था। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। कब? क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है। जिसका रिपोर्ट 16 मई 1946 को उसका रिपोर्ट आया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी बैठक में सबसे बुजुर्ग आदमी जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको इंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। और जस्ट इसके 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। किनके द्वारा? तो नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। और संविधान सभा के द्वारा इसको 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। कब पारित हुआ? 1946 13 दिसंबर में। और एक्सेप्ट कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सर ने लिखवाया था कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। ठीक है। सरदार पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। और ये सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। सलाहकार समिति के 2 पार्ट थे, एक तो फंडामेंटल राइट और दूसरा है अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स के जो मौलिक अधिकार के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी जी थे। जबकि अल्पसंख्यकों के अधिकार का जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी। कुछ अन्य संविधान सभा के पार्ट हैं, उनके कौन कौन से अध्यक्ष थे वो सर ने बताया था कि एक मिनट रुकिएगा। नियम समिति नियम समिति और संचालन समिति के दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। दोनों के चीफ कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ शक्ति के समिति के प्रमुख और संघ संविधान समिति के प्रमुख नेहरू जी थे। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तदर्थ झंडा समिति मतलब एडहॉक फ्लैग समिति के प्रमुख कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये रिपीटेड है कितने बार क्वेश्चन। ठीक है। नॉन कांग्रेस मेंबर कौन थे? तो एक भीमराव अम्बेडकर ही थे जो संविधान सभा में नॉन कांग्रेस मेंबर थे। ठीक है। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें महिला 15 थी। ठीक है। महिला 15 सदस्य थी। और प्रांतों से 292 लोग आते थे, प्रांत से। ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट से जो देशी रियासतें थी उनमें 93 लोग आते थे। और चीफ कमिश्नर जो कि ब्रिटिश से आते थे, ये लोग 4 लोग इसमें आते थे। ठीक है। 4 लोग, याद रखेगा इस चीज को। ब्रिटिश से 229 और देशी रियासतों से 70 लोग आते थे यहाँ पे सबसे। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर कहाँ हुई थी?
कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था, ठीक। और अंतिम कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने शुरुआत में पहला अपना कारखाना खोला था? तो अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला कारखाना खोला था। कहाँ पे? तो पहला अस्थायी कारखाना खोला गया था मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 में खोला गया था। दूसरा और पहला स्थायी कारखाना खोला गया था सूरत में, ये अस्थायी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कहाँ खोला गया था? मसूलीपट्टनम में खोला गया था। और उसके जस्ट 3 सालों के बाद सूरत में कारखाना खोल दिया गया। कहाँ पे? 2 सालों के बाद, माफ करिएगा, 2 सालों के बाद कारखाना खोल दिया गया। कहाँ पे? 1613 में। कहाँ पे? सूरत में खोल दिया गया था, ठीक है। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो 1668 में सूरत में खोला गया था। और डेनिस का पहला कारखाना 1620 में ट्रैकोबार, त्रावणकोर इसको बोलते हैं, ट्रैकोबार या फिर त्रावणकोर में इसको खोला गया था। क्वेश्चन संख्या 13 में सर बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी किसने दी? दीवानी मतलब होता है टैक्स लेना, टैक्स, ठीक है, दीवानी कर। दीवानी में ये होता था कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर टैक्स देंगे, उसके उसके पर्टिकुलर जगह पर आप उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय ने दीवानी कर लगाया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक व्यापार में छूट दिया गया था। दस्तक, दस्तक बोलते थे, व्यापार में छूट दिया गया था, ठीक है। कौन दिया गया था? तो फर्रुखसियार ने इनको दिया था। बात आती है प्लासी के युद्ध। तो 1757 में बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। कौन कौन था इसमें? तो सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो चुका था, ठीक है, इसी युद्ध से। कब? कौन सा? प्लासी के युद्ध से। बात आती है बक्सर के युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो बक्सर के युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम के साथ दे रहे थे अवध का नवाब जो थे सुजाउद्दौला, और उनके साथ मुगल सम्राट के शासक थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और इनके विरोधी में कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो था, जो इनके साथ लड़ रहा था, और वो जीत गया इसमें, ठीक है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में जीत चुका था। बात आती है क्वेश्चन संख्या 14 पर। तो नवाबों के अवध के प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद में थी। फैजाबाद से लखनऊ राजधानी कौन बनाया? तो आसफ आसफ उदौला ने किया था, बनाया था। अवध का फाउंडर कौन थे? शहादत अली, या फिर उनको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, ठीक है। हैदराबाद की स्थापना कब हुआ था? किसने की थी? तो निजामुल मुल्क निजामुल निजाम उल मुल्क, या फिर उनको चिंक इल खान भी कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक की स्थापना कब हुआ था? तो किसने किया था? सॉरी, तो शहादत अल्लाह खान ने किया था। मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया था। भरतपुर की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। कितने? कि 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। कौन कौन से युद्ध हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 48 तक, और इसमें ये खत्म हुआ किससे? एक्स ला सैपल की संधि से, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 55 में, पांडिचेरी की संधि से ये खत्म हो चुका था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से 1763 तक इसका कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था। बात आती है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, 4 हुए थे, ठीक है। जो टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था, जिसमें मद्रास की संधि से ये खत्म हुआ। दूसरा कब हुआ था? तो 1780 से लेकर 1784 मंगलोर की संधि से, ठीक है। तीसरा 1790 से 1792 तक, जो कि श्रीरंग संधि से खत्म हुआ। और चौथा हुआ था 1799 में, जो कि यहाँ पे टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, ठीक है। और पहला जो था, जो लड़ा गया था, ये टीपू के पापा के द्वारा लड़ा गया था, टीपू के फादर के द्वारा इसको लड़ा गया था, लेकिन इसमें इनकी देहांत हो जाती है, ठीक है। तो टीपू इस टाइम गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है, टीपू इस टाइम गद्दी पर बैठ जाते हैं, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान पहले आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। सबसे छोटे राज्य में कौन सा आता है? तो गोवा 3702 किलोमीटर स्क्वायर। सिक्किम, फिर उसका बाद आता है, उसके बाद त्रिपुरा आता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 17 है कि यूनियन टेरिटरी, जो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? तो लक्षद्वीप, जहां पर जिसकी क्षेत्रफल कितनी है? 32 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। सबसे बड़ा यूटी कौन सा? तो लद्दाख है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा यूटी तो जे एंड के है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को इस यूटी को बनाया गया था। किसको? लद्दाख को बनाया गया था, जम्मू कश्मीर से अलग करके, धारा 370 को हटाकर, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को एक साथ मिला दिया गया था।
टोटल कितने यूटी है अभी भारत में? तो 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और 28 राज्य हैं भारत में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सॉरी यूटी कौन सा है? तो दिल्ली है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर 11,300 लोग रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे राज्य पूछ रहा हूँ तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 70 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि बांग्लादेश की सीमा कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा हो जाती है, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा किन किन के साथ लगती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, वेस्ट बंगाल से लगती है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से लगती है। तो एक सर ने एक ट्रिक बताया था कि बचपन बचपन में एमबी है, ठीक है। बचपन में एमबी मतलब कि वो देश जो बांग्लादेश से सीमा अपना साझा, वो राज्य, भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करती है, ठीक है। कौन कौन है वो? तो बांग्ला सबसे पहले तो, सॉरी, एक मिनट। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। क्वेश्चन ये है कि वो कौन कौन सा देश है जो भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं जो भारत के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और आठवां अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान किसी भी राज्य से बॉर्डर साझा नहीं करता है। ये सिर्फ करता है किससे? यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, जो कौन है? लद्दाख से है, ठीक है। और इसका सीमा सबसे कम 106 किलोमीटर है मात्र, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन चली थी, 3 ट्रेन चलती है, मैत्री, बंधन और मिताली नामक तीन तीन ट्रेन चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत बांग्लादेश सीमा संस्करण कब हुआ था? तो सीमा संशोधन 100वां संविधान संशोधन से हुआ था, जिसमें 3 बीघा कॉरिडोर को बनाया गया था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर कब बनाया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 से को दिल्ली एनसीआर बनाया गया था, ठीक है। दिल्ली एनसीआर को यूटी बनाया गया कब? तो आर्टिकल 293 ए को लगाकर, ठीक है। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो आदित्यनाथ झा। और दिल्ली के पहले सीएम कौन कौन है? तो मदन लाल खुराना, जो 1993 में बने थे, ठीक है। एनसीआर में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, जिसमें दो जिले आते हैं, जिसके अलवर और भरतपुर। हरियाणा के 14 जिले और यूपी के 8 जिले आते हैं, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो एसबीआई, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक एसबीआई। देखिए, 1806 में एक बैंक बना था, बैंक ऑफ बंगाल। और 1840 में बना था बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में बना था बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके एक इंपीरियल बैंक बनाया गया था। कब? 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बना दिया गया था, जिसके संस्थापक कौन थे? जॉन मेनॉर्ड किन्स, ठीक है। इंपीरियल बैंक को भी मर्ज करके इनका जब राष्ट्रीयकरण 1955 हुआ, तो उसका नाम एसबीआई रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, ठीक है। कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप बताएंगे कि कौन सा उस टाइम पंचवर्षीय योजना के तहत इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और एक कमेटी बनी थी, गोरे वाला कमेटी की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मिथाई, ठीक है। और एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष आप बताएंगे। बात आती है कि क्वेश्चन पे कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। पहले वित्त सचिव कौन थे? तो पीसी भट्टाचार्य। और वर्तमान में कौन है? तो अजय सेठ, ठीक है। आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ होता है। ताड़ का पेड़ मतलब जिसे ताड़े निकलता है, ठीक है। आरबीआई के एक्ट कब आया था? तो 1934 में आया था। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, हिलटन यंग आयोग के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? तो 1949 में हुआ था। पहले गवर्नर कौन थे? तो जो, और बोरोन स्मिथ पहले गवर्नर थे इनके, ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, आजाद भारत के। स्थापना के समय पूंजी कितनी थी आरबीआई की? तो 5 करोड़ थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? 1937 में इसका मुंबई में हेडक्वार्टर 1937 में इसको बनाया गया। कोलकाता, सॉरी, 1937 में हेडक्वार्टर था कोलकाता, इसको 1937 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी प्रेस कितने हैं? करेंसी नोट प्रेस कितने हैं? तो 4 है, यहाँ पे 4 लिखा है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। पहला है, देखिए 4 है, नासिक में पहला करेंसी नोट प्रेस 1926 में बनाया गया था, यही पहली है। दूसरा है देवास, तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तीसरा मैसूर, कर्नाटक में। और चौथा है सालबोनी, मतलब बंगाल में है, ठीक है। सालबोनी कहाँ है? बंगाल में। सिक्का, जहाँ पे सिक्का ढाला जाता है उसको मिंट बोला जाता है, ठीक है। मिंट भी 4 ही है, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कलकत्ता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि टी20 वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल फिलहाल में हुआ था टी20 वर्ल्ड कप 2024, मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था?
तो जसप्रीत बुमराह बने थे। मैन ऑफ द मैच कौन बना था? तो विराट कोहली 76 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने थे। फाइनल कब कब कहाँ कहाँ हुआ था? भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका से फाइनल हुआ था, इसमें से 7 रन से भारत जीत चुका था, ठीक है। सॉरी, 7 रन से भारत जीत चुका था, ठीक है। अंग्रेजों ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। फाइनल किंगस्टन स्टेडियम हुआ था वेस्ट इंडीज में। बात आती है चैंपियंस ट्रॉफी, इस बार भी हम लोग विजेता रहे हैं, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये हुआ था। मैन ऑफ द मैच कौन जीता? तो रोहित शर्मा 76 रन भी इसमें बनाए थे। मैन ऑफ द सीरीज कौन जीता? तो सचिन रविंद्र, कहाँ के? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे सचिन रविंद्र। और आयोजन कौन कौन किया था? तो पाक और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका आयोजन हुआ था। 29वां क्वेश्चन है कि 2025 में पद्म विभूषण कितने दिए गए? 2025 में पद्म विभूषण कितने दिए गए? दिए गए कितने कितने लोगों को? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। 7 पद्म विभूषण दिया गया है इस बार, ठीक है, 7 पद्म विभूषण, ठीक है। कुमुदिनी लखिया को कथक से संबंधित है। शारदा सिन्हा लोक गायिका है, बिहार कोकिला भी इनको कहा जाता है। उनको पद्मश्री 1991 में दिया जा चुका है। पद्म विभूषण कितने दिए गए थे इस बार 2025 में? तो 19 पद्म विभूषण और पद्मश्री दिए गए हैं 113, ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे नाम है जो पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया, जिनका क्वेश्चन बनने का बहुत हाई चांस है, ठीक है। पहला है जतिन गोस्वामी, पद्म भूषण में। सतरिया डांस है, ये सतरिया डांस कहाँ का है? असम का है। शोभना चंद्र कुमार, ये भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। पंकज उधास जो गजल गायक है, इनको भी पद्म भूषण दिया गया है। पद्मश्री किसको दिया गया? तो रविचंद्रन अश्विन को, अरिजीत सिंह को, गुरुवयूर दोंगई को जो मृदंग बजाते हैं, ठीक है। भरत गुप्ता को जो सितार बजाते हैं। रविंद्रनाथ भानु मजुमदार और तेजेंद्र मजुमदार, इन दोनों को दिया गया है, बांसुरी बजाते हैं ये, ठीक है। दुर्गा चरण रणवीर ओडिसी जो शास्त्रीय डांस है उससे संबंधित है। और महावीर नायक जो राग गायन से संबंधित है, इनको दिया गया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा इस नंबर पे। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आप लिखेंगे वहां पर पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ लिखेंगे, आपको वहां पर मैसेज, उसको पीडीएफ उसी टाइम आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग देखें इस वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, हम क्लास 3 कल करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।